हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैस सेंसर को कैसे आर्डिनो पर इंटरफेस किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि हाउ टू इंटरफेस गैस सेंसर ऑन आर्डिनो बोर्ड। तो गैस सेंसर का सबसे पहले हम देख लेते हैं गैस सेंसर दिखने में कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे। तो गैस सेंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर 6 पिन होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे A1, H1 और A2, और इसके बाद B1, H2 और B2। तो ये 6 पिन होती हैं। इसमें से जो ऊपर वाली तीन पिन हैं, इनका जो कनेक्शन हम डायरेक्ट VCC से कर देते हैं, यानी कि 5 वोल्ट से कर देते हैं। फिर ये जो नीचे वाली राइट साइड में 2 पिन हैं, इनका कनेक्शन हम GND से करते हैं। और ये वाली जो B1 पिन है, ये सिग्नल पिन होती है, यानी कि इसी पिन को हम सिग्नल रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो हमारा होता है एनालॉग सिग्नल, क्योंकि इससे जो सिग्नल आता है वो वैल्यूज़ आती हैं 0 से लेके और 1023 तक, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1023 आएगी। तो अगर किसी भी सेंसर या एक्चुएटर से हमें ऐसी वैल्यूज़ मिलती हैं जो 0 और 1 के अलावा कुछ और हों, तो वो उनका जो हम कनेक्शन करते हैं, उनका कनेक्शन हम एनालॉग पिन पर करते हैं। एनालॉग पिन हमारे आर्डिनो बोर्ड पर 6 होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो कि A0 से लेके A5 तक होती हैं। तो यानी कि हम जो ये सिग्नल पिन कनेक्ट करेंगे, इस B1 को हम उस एनालॉग पिन पर कनेक्ट करेंगे ताकि हमें वो सिग्नल रीड करने में आसानी हो। तो इस सेंसर का काम ये होता है कि अगर हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है और हम पता करना चाहते हैं कि कितना पॉल्यूशन है, कितने परसेंट पॉल्यूशन है, 80% है या 60% है, तो उसके लिए हम उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसको इंटरफेस करना देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक यूज़ करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप जो है एक बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि पेपर में आ भी सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि इसका जो सिंप्लीमेंट कोड है, जो सिंपल कोड है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं 25 मिनिमम 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको जो है केवल यही नहीं मिलेगा कि आप केवल गैस सेंसर को इम्प्लीमेंट करें अपने आर्डिनो बोर्ड पे। आपको जो मिलेगा क्वेश्चन, गैस सेंसर के साथ या तो LED या बजर को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम गैस सेंसर को समझ लेते हैं कि केवल अगर हमें इसके साथ वर्क करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले एपरेटस ले लेते हैं, जितने भी और हमें चाहिए। जैसे कि हमें आर्डिनो बोर्ड की नीड होगी, आर्डिनो बोर्ड ले लिया हमने। और इसके बाद हमें जो है ब्रेड बोर्ड की भी नीड होगी, ब्रेड बोर्ड ले लिया। तो इस तरीके से जो है हमें इतने कंपोनेंट्स की नीड होने वाली है। अब इसके कनेक्शन हम बना लेते हैं। सबसे पहले इस आर्डिनो बोर्ड को हम रोटेट करेंगे, तो रोटेट करके इधर साइड में कर देते हैं। इसके बाद ये ब्रेड बोर्ड हो गया। ब्रेड बोर्ड में हम सबसे पहले 5 वोल्ट करंट और GND को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो GND तो हम यहीं से इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये आ गया GND। इधर GND को हम ब्लैक से डिनोट करते हैं, तो इसको भी ब्लैक कर देंगे। इसके बाद 5 वोल्ट करंट को लेंगे, 5 वोल्ट को हम ग्रीन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हमने 5 वोल्ट डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने ये बताया था कि ये जो पिन है, जो ऊपर वाली तीनों पिन है, इनको हम 5 वोल्ट करंट देने वाले हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इनका कनेक्शन 5 वोल्ट से कर देंगे। इसके बाद जो नीचे की पिन है, इनको हम GND से कनेक्ट करते हैं। तो GND से कनेक्ट करने के लिए हम ब्लैक कर देंगे वायर कलर। इसके बाद इसको कनेक्ट करने के लिए एक GND को हम रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और जो रजिस्टर होता है वो हमारा 10 किलो ओम का होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो पिन है, सबसे इधर लास्ट की जो पिन है, इसको हम रजिस्टर के थ्रू GND से कनेक्ट करेंगे, और ये जो बीच वाली पिन है, इसको हम डायरेक्ट GND से कनेक्ट कर देंगे। तो इतने कनेक्शन में तो हमें बस GND और VCC को ही जोड़ना है। इसके बाद जो ये वाली पिन है, ये हमारी सिग्नल पिन है, इसको हम किसी भी एनालॉग पिन से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसको रेड कलर में कर देते हैं, और हम इसको जोड़ने वाले हैं A0 से। तो
तो यहाँ पर ये एनालॉग पिन है हमारी A0 से लेके A5 तक, तो यहाँ हम जोड़ देंगे इसे A0 से। ठीक है, तो ये इतना सिंपल इसका कनेक्शन होगा। इसका कोड भी इतना ही सिंपल होगा जितना सिंपल इसका कनेक्शन है, तो आपको आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो वॉइड सेटअप है, वॉइड सेटअप में हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज़ कर देंगे। उसके लिए हमें लिखना होता है सीरियल डॉट बिगिन और बॉड रेट डालना होता है उसका 9600। अब क्योंकि हमने इसको जो है एनालॉग पिन से कनेक्ट किया है, तो एनालॉग पिन के केस में हमें पिन मोड करके उसको सेटअप में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एनालॉग पिन को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं अपने लूप के अंदर। और एनालॉग पिन हमें कोई डेटा देता है, तो इस वजह से उसका डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल भी बनाते हैं। तो हम एक सिग्नल नाम से वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमें क्या करेगा, जो भी हमें डेटा रिसीव हो रहा होगा उसको स्टोर करके सिग्नल वाली पिन में रखा जाएगा। तो डेटा हमें कैसे रीड करना है, अगर हमने किसी भी एनालॉग पिन पे कोई भी सिग्नल लिया है तो उसको हम रीड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे एनालॉग रीड। तो एनालॉग रीड फंक्शन की मदद से हम लिखते हैं और इसके अंदर हम उस पिन का नाम डाल देते हैं। जैसे कि हमने A0 से कनेक्ट किया है तो A0, ए हमेशा कैपिटल बनेगा इसमें, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद इससे जो सिग्नल आएगा, मैंने अभी बताया, इससे जो सिग्नल आता है वो 0 से, और यानी कि मिनिमम सिग्नल आपका होता है 0 और मैक्सिमम सिग्नल होता है 1023। तो ये आपका सिग्नल इससे रिसीव होगा। तो 0 और 1023 का हमारे लिए कोई काम नहीं है, हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कि ये 0 से और 100% के बीच में हमें सारी वैल्यू को चेंज करके दिखाए जो भी इससे के थ्रू आ रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, किसी भी नाम से बना सकते हो, बस इंट डेटा टाइप का होना चाहिए। और एक हमारा जो है आर्डिनो प्रोग्रामिंग में मैप फंक्शन होता है। मैप फंक्शन का काम होता है कि किसी भी वैल्यू को किसी भी रेंज में चेंज कर देना। यानी कि जैसे अभी इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1023 है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो इसकी 1023 हो वो 100% के बराबर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 आर्ग्यूमेंट इसके अंदर लगते हैं। सबसे पहले तो जिस भी डेटा को हम मैप करना चाहते हैं, तो यानी कि ये सिग्नल नाम का जो डेटा इसको मैप करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम बताएंगे कि सिग्नल की जो अभी की वैल्यू है उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1023। और हम करना कितने में चाहते हैं वो आप बताएंगे। तो 0 को तो 0 पे ही रखना है, पर जो 1023 है, जब कभी हमारा 1023 आए तो वो किसको दिखाए, 100 को दिखाए। तो ये इस तरीके से क्या होगा, 0 से और 100 के बीच में हमें सारी रीडिंग देगा। तो ये जो मैप फंक्शन है इसका गैस सेंसर से कोई रिलेशन नहीं है। ये हमने बस ओनली जो गैस सेंसर की रीडिंग आ रही हैं जो 1023 तक जाएंगी मैक्सिमम, उनको हमने 0 और 100 के बीच में रखने के लिए यूज किया है बस। तो इसका यूज़ हम कहीं और पे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि गैस सेंसर के केस में ही हमें इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हमने जो ये एयर नाम का वेरिएबल लिया, बस इसी को हमें प्रिंट करके दिखाना है ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे आसपास जो है कितना पॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट और सबसे पहले कुछ सेंटेंस टाइप का बना देते हैं कि एयर पॉल्यूशन, और ऐसे करके हमने ये सेंटेंस लिख दिया। फिर इसमें हम जो है वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट AIR जो वैल्यू उसको प्रिंट कराएंगे, सिग्नल वाली को नहीं कराएंगे। इसके बाद इसके पीछे परसेंटेज का सिंबल भी लगा देंगे, प्रिंट LN, और यहाँ पर स्पेस दे के परसेंटेज का सिंबल, और ये। तो इस तरीके से हमें ये काम करना है। तो अब जब ये कोड रन होगा तो यहाँ पर जो आपका सीरियल मॉनिटर दिखाई देता है जो कि आपकी रीडिंग को प्रिंट करने का काम करता है, तो उसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पर रीडिंग आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं और तब इसके साथ हम काम करेंगे। तो अभी ये हमारा स्टार्ट हो चुका है और इस पर हमें क्या करना है, अब ये जो गैस सेंसर, इस पर हम एक बार जब क्लिक करेंगे तो ये आपको पॉल्यूशन दिखने लग गया है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रीडिंग चेंज होंगी। तो अभी हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारी क्या रीडिंग आ रही है यहाँ पर। तो अभी आप ये देख पा रहे होंगे 52% ये रीडिंग आ रही है। अब जैसे मैं इसको दूर करता हूँ तो ये जो है कम भी होगा। तो यहाँ पर जो है ये देखो 47% इस तरीके से आने लग गया। इसके बाद मैं जब इसको और पास करूँगा तो ये ज़्यादा भी होगा। तो जब हम इसे पास कर देंगे तो ये हमारा जो देखो 60, 67, 72% पे ये पहुँच गया।
तो इस तरीके से ये रीडिंग इसकी आ रही हैं, और जो कि 0 से 100% के बीच में हो रही हैं। किसकी मदद से? AIR फंक्शन की मदद से, यानी जो ये हमने फंक्शन लिखा है इसकी मदद से जो है हमारी ये रीडिंग 0 से 100 के बीच में लाई कर रही हैं। तो अब हम इसका जो एक एप्लीकेशन, यानी कि इसका एक यूज़ रियल लाइफ में हम प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं इसका यूज़ करके अदर कंपोनेंट के साथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस कोड को अच्छे से समझ लें, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और इसके कनेक्शन भी ईजी है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।